नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी त्रिपुरा में एक नई जॉब की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो किस चीज़ का है? JRBT ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2021। यानी त्रिपुरा में ग्रुप सी के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि JRBT ग्रुप सी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, JRBT ग्रुप सी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, JRBT ग्रुप सी का आपका सैलरी क्या होगी, JRBT ग्रुप सी की का आपका सिलेबस क्या होगा, और भी इसके अंतर्गत है भर्ती है जैसे कि त्रिपुरा LDC के लिए आपका सिलेबस वो क्या होगा, त्रिपुरा MTS के लिए सिलेबस क्या होगा, क्योंकि इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती है तो सभी का सिलेबस भी अलग अलग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जानकारी को। अगर आपको ये जानकारी समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी वो देख सकते हैं। तो आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है? त्रिपुरा LDC MTS एग्रीकल्चर असिस्टेंट वैकेंसी 2021 का आपका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ है। संयुक्त भर्ती बोर्ड त्रिपुरा JRBT ने ग्रुप सी के विभिन्न पदों की भर्ती के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार JRBT ने लोअर डिवीजन क्लर्क, एग्रीकल्चर असिस्टेंट TAFS ग्रेड 3, जूनियर ऑपरेटर पंप और जूनियर मल्टीटास्किंग के लिए 2410 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार है वो 16 फरवरी से 12 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संयुक्त भर्ती बोर्ड त्रिपुरा में JRBT ग्रुप सी भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम JRBT LDC एग्रीकल्चर असिस्टेंट, जूनियर ऑपरेटर, जूनियर मल्टीटास्किंग ऑपरेटर, ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि इनके लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा आपका, और आपको आवेदन कैसे करना है आदि सभी चीज़ों के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो लोअर डिवीजन की सबसे ज़्यादा लोअर डिवीजन कर रखी है, यानी LDC की सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसमें। त्रिपुरा LDC की अगर बात करें तो 1500 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट की 22 पोस्ट है। त्रिपुरा एग्रीकल्चर असिस्टेंट TAFS ग्रेड 3 की 443 पोस्ट है। जूनियर ऑपरेटर पंप के लिए 236 पोस्ट है। जूनियर मल्टीटास्किंग ऑपरेटर के लिए 209 पोस्ट है। तो टोटल आपकी वैकेंसी हो 2410 पदों के लिए क्या ये भर्ती है वो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी माध्यमिक या फिर समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए, और साथ में कंप्यूटर ऑपरेटिंग की पूरी जानकारी और कंप्यूटर ज्ञान के साथ प्रति मिनट न्यूनतम 30 शब्दों की स्टिक गति वाले कीबोर्ड के साथ कंप्यूटर पर टाइप करने में दक्षता होनी चाहिए। यानी आपकी एक तो माध्यमिक परीक्षा पास की हुई चाहिए, साथ में आपको क्या है टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। ये दो चीज़ें होनी चाहिए LDC के लिए। बात करते हैं एग्रीकल्चर असिस्टेंट TAFS ग्रेड 3 के लिए। तो इसमें आए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। बात कर लेते हैं जूनियर ऑपरेटर पंप के लिए और जूनियर मल्टीटास्किंग ऑपरेटर के लिए। तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और किसी भी ट्रेड में भी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT द्वारा जारी किया गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। तो ये अगर आप योग्यता रखते हो तो आप क्या फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो त्रिपुरा में जो LDC की MTS की भर्ती निकली है इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या होगी? तो मिनिमम आपकी 18 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 41 वर्ष एज हो सकती है। अगर आपकी इन दोनों के बीच आयु है तो आप इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट क्या है? तो नोटिफिकेशन आपका 16 फरवरी को जारी हुआ है और 16 फरवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट क्या है आपकी? 12 मार्च 2021 आपकी क्या है लास्ट डेट है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो फॉर्म भरने की एप्लीकेशन फीस है वो जनरल और OBC के लिए 300 रुपये है, SC और ST के लिए 200 रुपये आपकी फीस है निर्धारित की गई है। फीस का भुगतान आपको कैसे करना है? फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं JRBT सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में।
तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, ये पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, दोनों के कुल मिला के नंबर आएंगे, उसके आधार पे आके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जेआरबीटी ग्रुप सी एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसमें दो पेपर होगा। इसमें पेपर फर्स्ट इंग्लिश का होगा 70 नंबर का, पेपर सेकंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का होगा 130 नंबर का। टोटल आपके 200 नंबर का होगा ये, और 30 नंबर का आपका एंट्री होगा। 230 नंबर पे आपकी क्या है, मेरिट बनेगी। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, यानी जेआरबीटी का आपका सिलेबस क्या होगा। उससे पहले अगर बात करें तो इसमें दो पेपर होंगे, पेपर एक और दोनों के लिए, दोनों पेपर के लिए आपका 2-2 घंटे का समय वो दिया जाएगा आपको। पेपर फर्स्ट के लिए 70 नंबर होंगे और पेपर सेकंड है वो 100 नंबर का होगा। परीक्षा वो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की होगी। चयनित उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जेआरबीटी का सिलेबस क्या होगा, यानी जेआरबीटी ग्रुप सी का सिलेबस क्या होगा। तो इसमें आपका पेपर फर्स्ट होगा इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपसे क्या लिखा जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग और एसे, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश फ्रॉम बंगाली, समरी, प्राइसेस राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा ये। इसके बाद आपका एक और होगा इसमें, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें क्या क्या होगा, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, कॉमन फ्रेजेज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर होगा, आपका 70 नंबर का होगा ये। इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं पेपर सेकंड का सिलेबस क्या होगा। तो इसमें आपका जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा आपका मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस एंड करंट इवेंट्स एंड प्रॉब्लम विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड वर्ल्ड, हेल्पिंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्सिटी एंड इंटरेस्ट अमोंग द यूथ। इसके बाद आपका होगा एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका ये ओमआर बेस्ड होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, यानी ये आपका एमसीक्यू होगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो आपको क्या ये चीजें ध्यान रखनी है, कौन सा एमसीक्यू होगा, कौन सा डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद जब आप पेपर को पास कर लोगे तो आपका क्या है, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। 200 रिटर्न एग्जाम के और 30 इंटरव्यू के, आपकी 230 नंबर पे क्या आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और जिन जिन का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनका सिलेक्शन होगा। जब आपको क्या ड्यूटी दे दी जाएगी तो आपकी सैलरी क्या होगी। चलिए सैलरी के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो जेआरबीटी एलडीसी एग्रीकल्चर असिस्टेंट जूनियर ऑपरेटर पंप एमटीएस की जो सैलरी होगी वो इस प्रकार होगी आपकी। तो एलडीसी और एग्रीकल्चर असिस्टेंट, इसमें आपका पे बैंड 2 लगेगा। आपका पे स्केल होगा 5700 रुपये होगा इसमें, और 2400 रुपये आपका ग्रेड पे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको 2200 रुपये पे स्केल के मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जूनियर पंप ऑपरेटर के क्या लगेगा, इसमें पे बैंड 2 लगेगा, जिसमें पे बैंड स्केल होगा आपका 5700 रुपये से 5700 रुपये, और 2400 रुपये आपका क्या साथ में ग्रेड पे 2100 रुपये आपको दिया जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया हुआ मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी त्रिपुरा में एलडीसी की भर्ती, एग्रीकल्चर असिस्टेंट की वैकेंसी, जूनियर ऑपरेटर की जॉब के बारे में नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। और इसमें हमने डिस्कस किया कि जेआरबीटी का जो ग्रुप सी के अंतर्गत भर्ती है उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जेआरबीटी ग्रुप सी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जेआरबीटी ग्रुप सी की सिलेबस क्या होगा, जेआरबीटी ग्रुप सी की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी, मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या उस जानकारी को देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।